नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी टाइम टू टाइम और बिल्कुल सही सही दी जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है 2021-22 सेशन के लिए केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट है। दोस्तों, 19 अप्रैल 2021 यानी कि कल इसकी लास्ट डेट थी कक्षा 1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। और दोस्तों, कक्षा 2 से लेके आगे की जो कक्षाएं हैं उनमें जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो 15 अप्रैल 2021 थी। दोस्तों, कक्षा 2 से लेके ऊपर की कक्षाओं का तो लॉटरी रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। तो दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर आपके बच्चे का लॉटरी में नाम आ गया है तो अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए केंद्रीय विद्यालय में जाना पड़ेगा। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक सेट फ़ोटोकॉपी लेकर आपको जाना होता है और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद 1-2 दिन में आप अपने एडमिशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वहाँ से पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे अगर आपका एडमिशन RTE कैटेगरी के अंतर्गत हुआ है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपका एडमिशन अगर सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के अंतर्गत हुआ है तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपका एडमिशन डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में हुआ है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपका एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में हुआ है तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अगर आपका कास्ट के बेसिस पर एडमिशन हुआ है जैसे कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, तब आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने हैं एडमिशन के टाइम पे केंद्रीय विद्यालय में वेरीफाई कराने के लिए। तो चलिए अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं और आपको बताता हूं। सबसे पहले RTE कैटेगरी के अंतर्गत अगर एडमिशन होता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे केंद्रीय विद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले RTE कैटेगरी के लिए बताता हूँ। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अगर आपका एडमिशन RTE कैटेगरी के अंतर्गत होता है तो आपको प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म फिल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो बच्चे का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसका प्रिंट आउट निकाला होगा आपने, उसको आपको लेके जाना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पर आपने जो भी सर्टिफिकेट दिया है जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो भी आपको लेकर जाना होगा। अगर आप डिसएडवांटेज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS या BPL, तो इस केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर के केस में, और EWS के केस में आपको EWS का सर्टिफिकेट, और BPL की केस में आपको BPL कार्ड या फिर BPL सर्वे लिस्ट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये लेकर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड, आपको ब्लड ग्रुप लेके जाना है। बच्चे का ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट एक कोई भी डॉक्टर से जो गवर्नमेंट का डॉक्टर हो, ऑथराइज्ड डॉक्टर हो, उससे बनवा कर आप लेके जा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप जो भी आपके पास हो एड्रेस प्रूफ जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम फिल किया था वो लेकर जाएंगे। उसके बाद अगर आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मान लीजिए आप RTE के अंतर्गत आपका एडमिशन हुआ है और आप सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में भी आते हैं, तब आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर BPL से हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। उसके बाद डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर्स, ये उनके लिए है जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के अंतर्गत RTE में एडमिशन के लिए जिनके बच्चों का नाम आया है उनके लिए सर्विस सर्टिफिकेट, और लास्ट 7 सालों में कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ है उसका डिटेल, उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। तो दोस्तों, ये बात हो गई RTE के अंतर्गत। अगर किसी बच्चे का नाम आया है RTE के अंतर्गत लॉटरी लिस्ट में तो उसको इतने सारे सर्टिफिकेट जो भी एप्लीकेबल हैं उसके हिसाब से लेके जाने होंगे। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट अब देखते हैं SGC मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर किसी बच्चे का सिंगल गर्ल चाइल्ड के कैटेगरी में एडमिशन हुआ है तब उसको क्या क्या लेके जाना होगा। तो सबसे पहले प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म फिल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपने जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सिंगल गर्ल चाइल्ड का सर्टिफिकेट जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट के तौर पर बनता है। ये मैं पहले भी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ।
ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ लेके जाना है। अगर सर्विस प्रायोरिटी भी अगर लगी है, मतलब अगर उस बच्ची के माता पिता सर्विस कैटेगरी में हैं और अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट और पिछले 7 सालों में उनके कितने बार ट्रांसफ़र हुए हैं उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। तो ये बात हो गई सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। उसके बाद दोस्तों SC ST, अगर कोई बच्चा SC ST से बिलोंग करता है, SC ST कैटेगरी से, तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म फिल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो फॉर्म फिल किए थे आप। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द नेम ऑफ द चाइल्ड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो बच्चे के नाम से होना चाहिए और इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा बना हुआ होना चाहिए। ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, और अगर इसमें भी आपने सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी डाली है, मान लीजिए कोई बच्चा SC से बिलोंग करता है लेकिन उसके फादर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उसके लिए सर्विस सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्होंने कैटेगरी 1 चुना होगा तो उनके लिए सर्विस सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल होगा। और पिछले 7 सालों में कितनी बार ट्रांसफ़र हुए हैं ये भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर पिछले 7 सालों में एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं तो आप तब भी सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उसमें दिखाएंगे कि एक भी बार ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट थे SC ST कैटेगरी के लिए। अब देखते हैं कि अगर आप सर्विस कैटेगरी में अगर आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है तो फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म फिल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब दोस्तों आप ये देख लीजिए कि जो फॉर्म आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उसका प्रिंट आउट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इस फॉर्म का प्रिंट आउट ऑफ करके रख लीजिएगा। तो वो फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, सर्विस सर्टिफिकेट और डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र ड्यूरिंग लास्ट 7 ईयर फ्रॉम डिपार्टमेंट, मतलब कि 7 सालों में कितनी बार ट्रांसफ़र हुआ है। तो दोस्तों ये सर्विस कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स थे। और दोस्तों इसमें ये नहीं दिया हुआ है, बच्चे की फ़ोटो भी लगती है, तो बच्चे की फ़ोटो भी आप रिसेंट में जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम यूज़ किया था उसी का कम से कम 4-5 कॉपी आप जो है लेके अपने साथ लेके जाइए। तो दोस्तों और यहाँ पर डिफरेंटली एबल्ड का भी नहीं बताए हैं, तो डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में दोस्तों ये सारे सर्टिफिकेट लगेंगे, लेकिन उसमें अलग से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होता है डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में, जो कि CMO वगैरह से बना हुआ होना चाहिए। और दोस्तों ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, ये एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय, मैंने दुर्ग का रेफरेंस लिया है, दुर्ग केंद्रीय विद्यालय का। मैंने आपकी हेल्प के लिए ये मैं आपको एक एडवांस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं 2021-22 सेशन के लिए। तो दोस्तों जैसे ही 2021-22 का आता है मैं आपको फिर से वीडियो बनाकर दिखा दूँगा। अभी फ़िलहाल क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट वगैरह तो लगभग हर साल सेम ही लगते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे एक आध डॉक्यूमेंट हो जाए, नहीं तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हर साल लगभग सेम ही रखते हैं। तो मैं आपको प्री इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक के लिए जो लॉटरी रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, उसका एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इससे आपको हो सकता है कि कुछ हेल्प मिल जाए। और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए जो लॉटरी रिज़ल्ट है वो 23 तारीख को निकलेगा और मे भी 24 तारीख से एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए मैं आपको 3-4 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि अगर अभी तक आपने डॉक्यूमेंट नहीं अरेंज किए हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज कर लें, अपनी तैयारी पूरी कर लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे, ताकि आपको एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो। और दोस्तों अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट का पूरा जवाब दें, सही जवाब दें, लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पर हो सकता है कि मानवीय भूल हो जाए, हमसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, ऐसे में आप उसको इग्नोर करें। तो दोस्तों
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।